हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एकाएकी सिद्ध करना। आपको पता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन एकाएकी अक्षादक सिद्ध करने के लिए ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं किसी दिए गए फंक्शन को हम लोग एकाएकी कैसे सिद्ध कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एकाएकी सिद्ध करना अगर आपको आ जाएगा, अक्षादक सिद्ध करना भी आपको आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको एकाएकी और अक्षादक सिद्ध करना आता है तो आपके एग्जाम में 8 नंबर आपका हो सकता है, मिनिमम 5 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है, मैक्सिमम 10 नंबर आपको मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल कि हम किसी भी दिए गए फलन को, किसी भी दिए गए फंक्शन को किस तरीके से एकाएकी अर्थात एकाएक हम प्रूफ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एकाएक का मतलब क्या होता है एक बार पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कोई फलन डिफाइन है जो कि सेट ए से बी में डिफाइन है, सेट ए से बी में डिफाइन है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसके एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। तो अगर बी का रिलेशन इससे है, इसका इससे है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह का जो रिलेशन है उसको एकाएकी बोला, क्योंकि एक का संबंध केवल एक ही लोगों से मिल रहा है। अगर एक का संबंध मतलब दो लोगों का संबंध एक से ही हो जाए, जैसे इस तरीके से हो जाए, तो इसको डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? बहुएक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुएक। क्योंकि बहुत से मानों के लिए जब हमें एक ही मान प्राप्त होगा उसको बहुएक कहा जाएगा, और केवल एक मान के लिए जब हमें एक ही मान प्राप्त होगा तो उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? एकाएकी बोलते हैं, एकाएक बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से डायग्राम हमारे सामने बना हुआ होगा तो डायग्राम देख करके तो हम लोग समझ जाएंगे कि एकाएक है कि बहुएक है, क्योंकि डायग्राम से तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक का रिलेशन एक के साथ है कि दो लोगों का रिलेशन, 3 लोगों का रिलेशन एक साथ है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब यही अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ होता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिए होने की सिचुएशन में हम लोग कैसे उसको एकाएक प्रूफ करेंगे, कैसे उसको हम लोग एकाएकी सिद्ध करेंगे, यही डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, आइए समझाते हैं, लॉजिक को समझिएगा। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारा कोई फंक्शन है एफ जो आर से आर में डिफाइन है, और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है। डियर स्टूडेंट्स क्या है? एफ एक्स है। हमें क्या करना है? इस दिए गए फंक्शन को एकाएक दिखाना है, 1-1 दिखाना है। हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1-1 है। तो हम कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, माना, ध्यान देना, मानते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू आर। ये आर कहाँ से आएगा सर? डोमेन से आएगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ से आएगा? डोमेन से। हमारा फंक्शन अगर आर से आर में डिफाइन है तो मेरा x1 x2 आर से बिलोंग करेगा। अगर हमारा फंक्शन z से z में अर्थात इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है तो हमारा x1 और x2 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ से? z से बिलोंग करेगा। किसी पर्टिकुलर सेट की अगर बात करेगा तो हमारा x1 और x2 उस पर्टिकुलर सेट से डियर स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा। समझ आ रही है बातें? चलिए, अब इसके बाद तथा हम लोग ये मान लेते हैं कि f(x1) जो है डियर स्टूडेंट्स वो f(x2) के बराबर है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा वो फंक्शन हम लोग लिख लेंगे। समझ आ रहा है? फंक्शन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको उसके डोमेन में 2 वैल्यू ले लेंगे, x1 और x2। उन दोनों वैल्यू को लेने के पश्चात हम लोग उन दोनों के दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इक्वल दिखाएंगे। माने f(x1) बराबर किसके दिखाएंगे? f(x2) के दिखाएंगे, और इसको हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे, अर्थात इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स x1 बराबर x2। अगर हमें x1 बराबर x2 यहाँ से मिल जाता है तो यह प्रूफ हो जाता है कि हमारा दिया गया फंक्शन जो है, हमारा दिया गया फलन जो है वो एकाएक है, अर्थात एकाएकी है। मीन्स हम लेकर के चलेंगे f(x1) बराबर f(x2) से, f(x1) को f(x2) के बराबर लेकर के चलेंगे। जब f(x1) f(x2) के बराबर हम लोग करेंगे और उस केस में अगर x1 बराबर x2 हमें मिल जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग कह देते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या है? एकाएक है, अर्थात एकाएकी। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको प्रूव करके दिखाते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स तो एकाएकी एकाएक नहीं होगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को, सॉल्व करके आराम से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम मान लें कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा f है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, जहाँ डियर स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल टू आपको दिया है x²। ध्यान दीजिए,
हमारा एक फंक्शन f है जो n से n में डिफाइन है और फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस प्रकार से डिफाइन है। हमें दिखाना है डियर स्टूडेंट्स की x1, ये जो हमारे पास जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन क्या है, एकाएकी है, एकाएक है अर्थात 1 1 है। तो कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे? सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, तथा साथ ही साथ हम लोग लिख लेंगे कि fx1 जो है उसका मान बच्चों क्या है, fx2 के बराबर है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जब fx1 का मान fx2 के बराबर दिखाओगे तो x1 का मान निकालने के लिए यहाँ पर ला करके रखोगे। जब यहाँ पे ला के रखोगे तो आएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। बट आप यहाँ बोलोगे चूंकि x1 कामा x2 जो हैं दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर तो निगेटिव में आता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों आपको x1 बराबर कितना मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लेकर के यह स्टार्ट किया था कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है और इसको सॉल्व करते करते हमें यह मिल गया कि x1 बराबर है किसके, x2 से। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि हमारा दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है, एकाएकी है, 1 1 है। समझ आ गई बातें? अगर डियर स्टूडेंट्स यही फंक्शन हमारा r से r में डिफाइन होता, ध्यान दीजिएगा, r से r में डिफाइन होता, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता, तब ये फंक्शन डियर स्टूडेंट्स 1 1 नहीं होता। आइए समझाते हैं कि कैसे 1 1 नहीं होता। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको कैसे समझाएंगे, बस इन्हीं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप 100% समझ जाएंगे और 1 1 आसानी से प्रूव कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑन टू भी समझा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ मानेंगे माना x1 कामा x2 बिलोंग करता है r से। अब लोग यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स रियल नंबर, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा फंक्शन तब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन था। तो x1 x2 को हमने n ले लिया था। अब हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, इसलिए हमको x1 x2 को r में लेना पड़ेगा। तथा fx1 जो है वो बराबर है fx2 के, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। समझ आ रही बात है? इसलिए जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर डियर स्टूडेंट्स आपको प्लस माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। अब ये चीज़ है कि अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा x1 है वो x2 के बराबर है, x2 जो है वो माइनस x2 के बराबर, केवल एक के ही बराबर नहीं है, ये प्लस x2 के भी बराबर है, माइनस x2 के भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अगर ये कंडीशन डियर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है वो एकाएकी अर्थात 1 1 नहीं है। यही सिंपल सा लॉजिक होता है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी दिए गए फंक्शन को एकाएक अर्थात 1 1 प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके डोमेन में 2 वैल्यू लेंगे, x1 और x2, और उन दोनों पॉइंट पर हम उस फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे और उनकी वैल्यू को निकालने के पश्चात अगर वो दोनों वैल्यू हम लोग इक्वल प्रूव करके दिखा देते हैं, दोनों का मान बराबर दिखा देते हैं, तो हमारा वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। और अगर नहीं दिखा पाते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस लॉजिक का यूज़ करते हुए आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, fx बराबर आप x³ लिख लीजिएगा और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो r से r में डिफाइन है और मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा ये फंक्शन 1 1 अर्थात एकाएक होगा या नहीं होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।